अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज अब चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर और चैप्टर नंबर 4 फोर्थ ईयर मैथमेटिकल मेथड बुक का कर रहे हैं, जो है मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इससे हमारा टॉपिक तो शुरू से मैट्रिक्स ही चलता आ रहा है। तो मैट्रिक्स मैं जर्नल आपको लेके 3 क्लासेस को लेके चल रहा था, फर्स्ट ईयर, नाइन्थ, फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर। स्टूडेंट मैं इसलिए साथ साथ चल रहा था कि आपको ये मालूम हो जाए कि हमने नाइन्थ में, फर्स्ट ईयर में, फोर्थ ईयर में ये काम करना है। नाइन्थ वालों को पता चल जाए हमने आगे ये काम करना है, और फोर्थ ईयर को पता चल जाए कि हमने पीछे ये काम किया हुआ है। तो स्टूडेंट नाइन्थ क्लास यहाँ से स्किप होती है, क्योंकि उनमें 3/3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना उनके सिलेबस में नहीं है, और 3 जो इक्वेशन है उनका सोल्यूशन भी उनके सिलेबस में नहीं है। तो स्टूडेंट अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। इसको हम क्रैमर से भी कर सकते हैं, इन्वर्स मेथड से भी कर सकते हैं। तो इन्वर्स मेथड जो है उसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि 3/3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना जो है वो इतना आसान काम नहीं है। क्यों कि उसका पहले हम लेते हैं को फैक्टर फाइंड करते, को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते पूरा, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज देते, फिर हमारे पास एडजॉइंट आता है। जबकि मैट्रिक दूसरे में क्रैमर मेथड में क्या होता है, सिंपल आपको मैट्रिक्स बनाए, उनका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें, आप उनको डिवाइड करके उनका आंसर निकालें। तो पहले हम इन्वर्स मेथड से करते हैं, तो फिर साथ साथ हम क्या किससे करेंगे, क्रैमर रूल्स, और फिर हम दोनों के आंसर को कंपेयर करेंगे जी। 1 2 2 -2 -3 2 3 2 और 1। स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि ये चीज़ें आती कहाँ से हैं। तो मैं पहली एग्जांपल में भी ये बता चुका हूँ, जहाँ पे मैंने 9th क्लास का सिलेबस भी साथ साथ किया था, कि आप लोगों को अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स बनेगा, जिसका ऑर्डर क्या होगा 3/1। जबकि ये मैट्रिक्स भी क्या है 3/1। जब 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं, उनके आर्डर सेम हैं, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रियाँ भी सेम होंगी, तो ये हमारे पास इक्वेशन लिख सकते हैं। और स्टूडेंट हमने नाम रखने, इसका नाम मैंने ए रखा, इसका नाम मैंने एक्स रखा, इसका नाम मैंने बी रखा। अब आप MNL भी रख सकते हैं, बुक्स में ये यूज़ करते हैं, तो लिहाजा सारे हम यही यूज़ करते हैं। और कुछ हजरात ना यहाँ पे बराबर लगा देते हैं, तो भाई उनके लिए गुजारिश ये है, ए और एक्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो बी के इक्वल आता है, तो तब हम लिखते हैं। यहाँ पे तो मैं नाम लिख रहा हूँ, आप नाम यहाँ भी तो लिख सकते हैं, ए एक्स और बी। आप नाम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ये बी के इक्वल है, ये आप लिख सकते हैं ए के इक्वल है, ये आप लिख सकते हैं कि एक्स के इक्वल है। तो जनाब ये बात है, ठीक है ना। फिर कुछ कह रहे होते जी ये इस तरह है, इस तरह है, तो आप सिंपल नाम रख रहे हैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। जब वो नाम रखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ए मल्टीप्लाई होगा जब एक्स के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आता है बी। कैसे कि हमारे पास जब ए और एक्स दो मल्टीप्लाई होते हैं तो एक ऐसा मैट्रिक्स बनाते हैं जो बी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ एक्स और यहाँ पे लिखूँ बी, ए इधर आके क्या होगा डिवाइड, लेकिन मैट्रिक्स में डिवीजन होल्ड नहीं करती। डिवीजन की जगह पे इन्वर्स हम अप्लाई करते हैं। जब इसकी आप लेफ़्ट साइड से इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी भी लेफ़्ट साइड पे इन्वर्स आएगा। जब इन्वर्स और इससे मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आएगा, जो कि आइडेंटिटी इससे मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास फाइनल क्या बनेगा, ए इन्वर्स बी। स्टूडेंट अब ये हमारा फार्मूला, ये तो 9th क्लास में यही है। अब मसला आ गया हमारे पास ए का, कि ए हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ए इन्वर्स क्या है, ए इन्वर्स जो हमने फाइंड करना है वो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो 3/3 का जो मैट्रिक्स हमारे पास ए है, इसका एडजॉइंट लेना स्टूडेंट इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको स्टूडेंट ये भी बताता हूँ, किसी भी मिस्टेक की वजह से, प्लस माइनस की मिस्टेक की वजह से, कोई एंट्री गलत लिखने की वजह से आंसर गलत हो सकता है। जबकि आपके पास जो मेथड है वो ये है, तो आप मेथड को फॉलो करेंगे, ना कि आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे या दूसरे को आप चेक करेंगे वो सर का तो ऐसा है, नेक्स्ट पे जो है वो रॉन्ग है। तो भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मैं समझा रहा हूँ अगर इसमें कोई गलत है तो ये आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप वीडियो के कमेंट में जाके नीचे आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ से हमें समझ नहीं आ रही, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, मैं अक्सर व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखता होता हूँ, तो आपको मैं यहाँ पे भी लिख के दे देता हूँ, तो आपने इस पर रब्ता करके आप पर्सनली पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेरा सिम नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है, फेसबुक भी इसी पे ही है। तो स्टूडेंट आपके पास ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब एडजॉइंट होता क्या है कि आप जब एडजॉइंट फाइंड करते हैं ए का, तो आपको AIJ मतलब है वो वाला डायगोनल, वो वाले कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसका हम क्या लेते हैं ट्रांसपोज लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। यहाँ पे आई वेरी करेगा 1
2 और 3, जबकि जे वेरी करेगा 1 2 और 3, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है हमारे पास A11 A21 A31, तो यहाँ पे सारे चेंज होते हैं। इनका फिर हम ट्रांसपोज लेंगे, फिर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। स्टूडेंट लेना शुरू करें जी। हमारे पास A11 का हमने क्या लेना, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होता है, जब माइनर को उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई, पोजीशन के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट मैं लफ्ज़ बड़ा टिपिकल से बोल जाता हूँ, कुछ हज़रात कहते रहे जी जब पहला आए तो उसके साथ प्लस लगा दे, जब दूसरा आए तो उसके साथ नेगेटिव लगा दे, मैं कहता हूँ क्यों लगा दे, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो जनाब ये जो फर्स्ट है इसका -1 की पावर हम करेंगे 1 + 1, तो पावर इवन, जब पावर इवन होगी तो -1 जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, इसके लिए पहले के साथ प्लस का साइन लगाते हैं। जबकि साथ क्या आएगा, माइनर। तो माइनर क्या होता है, डिलीटिंग द ith एंड jth रो। अब हमने फर्स्ट का वो, अगर हम आई तो आई और जे का माइनर ले रहे हैं, अगर मैं इसका माइनर फाइंड करूँ, ये 1 है तो पहली रो और पहला कॉलम डिलीट कर दें आप, पहला कॉलम पहली रो डिलीट, हमारे पास क्या बचेगा -3 2 2 1। स्टूडेंट एक बात मैं पहला बड़ा एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ, जबकि नेक्स्ट मैं सिंपल लिखता जाऊँगा, आपने इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है जी। ये इक्वल आएगा, ये तो हमारे पास 1 बन गया, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -4 विच इज़ इक्वल टू -7। तो स्टूडेंट आपने इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे पास ये -7 आया। ये किस तरह आया, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, और वो बाकी लाल जो यहाँ पे कहते हैं सर माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो जनाब इनको अब सब कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं सर सम कर रहे हैं तो फिर माइनस क्यों आया, तो जनाब लाल कार और लाल कार, 2 लाल कारें, ठीक है ना। तो यानी ये आपका ये साथ वाला चलेगा, साथ ही चलेगा वो, ठीक है ना। ये इनका एक साइन है, ये इनका एक कलर है, जब एडिशन हो रही है तो ये इनका एक कलर है कि मतलब ये 3 था, ये 7 -4 था, ये दोनों माइनस के थे तो 7 माइनस का ही आएगा। और नहीं तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट से इसको जेर में रख सकते हैं, लेकिन जब दो साइन को इकट्ठा करते हैं ना और दोनों सेम होते हैं तो वही खुद ही आते हैं, जब डिफरेंट होते हैं फिर वो निकल जाते हैं एक दूसरे से। अब A21 जो है, अब स्टूडेंट मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस सिर्फ इस पे हूँ मैं कि इसकी पावर क्या आएगी, 2 + 1 ऑड 3 बनता है, 3 -1, तो 3 -1 की पावर 3 जो है वो क्या आएगा -1। तो इस -1 को अब तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो स्टूडेंट अब मैं ये वाला कारण भी नहीं करूँगा। कैसे कि अब मैं क्या ले 2 1, तो 2 1 हमारे पास ये वाली एंट्री है, अगर ये वाली रो हम डिलीट कर दें और ये वाला कॉलम हम डिलीट करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, -2 3 2 और 1। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा, ये -1 इंटू ये हमारे पास आएगा -2 और -5, तो ये हमारे पास अगेन -7 आ रहा है। ओके, आप एग्री करते हैं इससे या कोई मिस्टेक हुई है आपसे, कैसे, ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास है -2 3 और ये 2 और 1, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास 2, जबकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे को मैंने प्लस कर दिया तो जनाब यहाँ पे 6 आएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा -8। आप एग्री है या इसमें कोई मिस्टेक आ रही है स्टूडेंट, हमारे पास इसमें कोई मिस्टेक आ रही है, तो मिस्टेक क्या है हमारे पास कि 2 1 जो है वो क्या आना चाहिए हमारे पास, हाँ सॉरी, हमारे पास ये आ रहा है कि अगर हम 2 1 तो इसका मतलब है दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम ये वाला आप डिलीट कर दें और ये वाला डिलीट कर दें तो -2 हमारे पास -2 है, और हमारे पास क्या है 3 है, और हमारे पास इसके साथ 1 है। हाँ सॉरी, तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास किसी क्वेश्चन बुक से या किसी मतलब है वो एग्जाम्पल पे पहले बोल रहा था कि एग्जाम्पल नंबर मैंने फर्स्ट ईयर से उठाई है, लेकिन उसमें भी यहाँ पे 1 आता है, तो यहाँ पे ये जो है 3 मैंने लिखा हुआ है, तो ये अब मेथड यही चेक करते हैं, एंड पे क्वेश्चन अब चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर ठीक आता है या गलत आता है, लेकिन मेथड हमारा यही है। आप इसी मेथड से कोई भी एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो याद हो जाएगा, इसलिए कंपेरिजन नहीं हो रहा था उससे। तो -1 की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली कॉलम और ये वाली रो कैंसिल, तो -2 1 2 और 1 आएगा हमारे पास, सॉरी ये 3 आएगा, तो इसको हम करेंगे -2 -6 इज इक्वल टू -8, और ये माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +8। ओके, अब हमारे पास है 2 2 कर लें या फिर 3 1, तरतीब से ये कर लें, फिर वो सारे कर लें, ऐसे करना चाहे ऐसे जैसे मर्जी करना चाहे आप कर लें। तो -1 की पावर इवन 4 बनेगी,
और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट होगा, तो ये हमारे पास आएगा 2 × 2। तो मैं अब डायरेक्ट करना शुरू करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट टाइम वीडियो बहुत बड़ी बच जाती है और बाद में अपलोड करने में और आपको सुनने में बड़ी काफ़ी दिक्कत आती है। स्टूडेंट ये देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे, लेकिन गलती के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 × 2 तो -4, ये माइनस और फार्मूले वाला माइनस प्लस, और ये कितना का 3 3 9, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4 इसमें से माइनस कर दे तो 5, और ये ऑलरेडी प्लस है तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद हम करते हैं 1 और 2 को, तो ये क्या पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा, जबकि ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2 1 2 1 2, ये वाली एंट्री है, ये डिलीट होगा और ये वाला डिलीट होगा, बचेगा क्या 2 2 2 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2 - 4। हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, ये वाला 2 और -4, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 - 4। देखिए ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या -2 और ये वाला माइनस कितना हो जाएगा 2, ओके। तो ए हमारे पास आ गया 1, ये 1 2 है। अब हम लिखते हैं 1 3, इस एंट्री पे पहुंच गए, ये वाला डिलीट, ये वाला डिलीट, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6, जबकि साइन आएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस है और एक माइनस फार्मूले वाला है। और हमारे पास यहाँ पे साइन क्या बन रहा है, -1 की पावर बन रही है 4, जो कि इवन है, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास ये 10 आ जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट हमारे पास इसी तरह हम करते जाएंगे। हमारे पास ए आ जाएगा 2 2, ए 2 2 क्या आएगा, -1 की पावर अगेन 4 बन रहा है, तो ये फिर प्लस आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 2, ये वाली एंट्री 2 2 है। अब ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, हमारे पास 1 3 और 2 1 बचे, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस क्या आ जाएगा 6, विच इज़ इक्वल टू -5, और -5 से ये सॉरी ये तो पॉजिटिव होगा, तो माइनस हमारे पास 5 ही रहेगा जी। तो स्टूडेंट हमारे पास अगेन हम फाइंड करते 2 3 को, तो -1 की पावर 5, तो ये माइनस ही रहेगा, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, तो स्टूडेंट आएगा इसी तरह, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ टाइम सेव हो रहा है हमारा। तो माइनस एंट्री कौन सी है 2 3, 2 3 का मतलब है कि दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये वाली एंट्री कैंसिल, ये वाली कॉलम और ये वाली रो कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास 1 -2 2 2 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस और ये माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा 4, विच इज़ इक्वल टू -6, ओके। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आएगा A2, कौन सी एंट्री रहती है, ये वाली रहती है 8 ठीक है 8 3 2, तो हमारे पास ये पावर फिर 5 बन रही है, तो -1 की पावर 5 जो है अगेन नेगेटिव आएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2 2 3 2, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये वाली एंट्री है। अब ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, बचेगा क्या हमारा 1 3 और 2 2, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस ये वाला कितना हो जाएगा 2 और ये 6, तो स्टूडेंट हमारे पास ये अगेन आ जाएगा -4, ये -4 और ये कितना हो जाएगा 4, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे गलती से चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, आपको ध्यान से करना पड़ेगा कि 3 2 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये वाली एंट्री, जब ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, ये वाली 2 एंट्री और ये वाली, ये से मल्टीप्लाई 2 और ये 6। अब हमारे पास आखिरी एंट्री रहती है A3 3, क्योंकि 3 3 6 और 3 9 जी पूरी होगी, 3 3 रहती है, इसकी पावर अगेन 6 बनेगी, तो ये तो -1 पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास, जबकि यहाँ पे क्या आएगा, अब हमारे पास एंट्रियाँ बची है सिर्फ ये वाली, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा -6 सॉरी -3, क्योंकि ये क्या हो जाएगा +4, हमारे पास आंसर आ गया 1, जबकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा। तो स्टूडेंट ये वाली जो एंट्री है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बना है, थोड़ा ध्यान से, -7 और ये हम नीचे आ रहे हैं 2 1 3 8 और 5, जबकि ये क्या 1 2, तो ये वाली एंट्री है हमारे पास 2 1 3, ये वाली एंट्री है हमारे पास 10, जबकि ये क्या 2 2, ये वाली एंट्री है हमारे पास -5, ये क्या है 2 3, ये वाली एंट्री है हमारे पास -6, और ये वाली एंट्री हमारे पास 2 3 2, इसका मतलब ये वाली एंट्री है, ये हमारे पास 4 और 3 की एंट्री हमारे पास 1, तो स्टूडेंट हमारे पास ये एक आ गया को फैक्टर्स का मैट्रिक्स आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम रेज करते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो जाए स्टूडेंट जिसकी वजह से हमारा आंसर रॉन्ग आ जाए, तो उसका ये मतलब नहीं कि मेथड रॉन्ग है, आप मेथड को समझा करें ना कि क्वेश्चन को। जी हमारे पास ये वाला क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तो ये जो
कोफिशिएंट का मैट्रिक फाइंड करें, तो पूरी एग्जांपल मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से करवाई थी, तो उससे भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ना भी बताता, डायरेक्ट लिख देता, तो आपको फिर भी ये करना चाहिए था। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया किसका, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है। अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज, ठीक है, AIJ जो हमारे पास आया इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इसके ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, तो ट्रांसपोज ले -7 2 10 8 -5 -6 5 4 और 1। अब ये आया स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ एडजॉइंट, लेकिन अभी तक तो हमने इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट भी लेना है, ठीक है। अब इसको अब यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है। सेव करके अब हम इसका पहले लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ले लें स्टूडेंट 1 -2 3 2 -3 2 2 2 1। जी जनाब, आप किसी तरीके से इसको एक्सपेंड भी कर दे सिंपल, तो कोई ऐसी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं अगर आप उनका यूज़ करें तो आपकी अक्लबंदी होगी कि आप एक ही मेथड में इसको सॉल्व कर लेते। नहीं तो ये देखें, इसको एक्सपेंड करना शुरू 1 इंटू ये वाले और ये वाले कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें -3 -4 ये आ जाएगा, तो ये माइनस और एक वो जिस तरह हमने इसकी पोजीशन क्या है 3, तो उसका मतलब है 1 2 पोजीशन 1 और 2 बन रही, तो -1 की पावर और यहाँ पे एक माइनस और आएगा, उसको प्लस करेगा इंटू 2 इंटू यहाँ पे हमारे पास ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये बचेगा 2 और ये हमारे पास बनेगा -4 और अगेन हमारे पास क्या आएगा 3 और इसकी पोजीशन आ रही है 1 हमारे पास, तो इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि बचेगा क्या हमारे पास ये वाले 2 4 + 6 विच इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हमारे पास ये -7 और ये आ जाएगा हमारे पास -2 और ये 4, तो -4 आ जाएगा, क्योंकि -2 बचेगा, -2 इससे मल्टीप्लाई तो -4 आ जाएगा, कि ये हमारे 10 और ये हमारे पास +30 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बचता है -11 और -11 + 30 विच इज़ इक्वल टू 19। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ गया 19। तो मिस्टेक हो तो इसको आप मतलब हैंडल कर सकते हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, 19 हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ए का लेना, ये ख्याल रखें कहीं इसका डिटर्मिनेंट ना ले लें, क्योंकि ये तो हमारे पास एडजॉइंट है, हमने ए का लेना ओरिजिनल मैट्रिक्स का। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, हम इन दोनों को इस फार्मूले में हम पुट करते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा ए का इन्वर्स। स्टूडेंट ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -7 8 5 2 -5 4 और हमारे पास यहाँ पे क्या है 10 -6 और 1, ये हमारे पास क्या है एडजॉइंट है। अब इसको डिवाइड करेंगे किस पे, 19 पे। स्टूडेंट मैं इस 19 को यहाँ पे लिखने की बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो 1/19 और इसको अंदर मल्टीप्लाई मैं कभी भी नहीं करता। उसकी वजह, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19 हमारे पास प्राइम नंबर है, ये कभी भी किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा। जब ये कैंसिल नहीं होगा तो सब के नीचे आ जाएगा एलसीएम और बटा आ जाएगा। जब ये इस 20 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको नानी याद आ जाएगी मल्टीप्लाई करने से, तो बेहतर ये आप इसको यहीं पे रहने दें, जब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर ले तो फिर डिवाइड करें। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया ए का इन्वर्स। अब हमें क्या चाहिए एक्स, तो एक्स क्या ए का इन्वर्स 1/19 -1 8 5 2 -5 4 10 -6 और 1 और इनको हमारे पास क्या गया बी -4 -6 और 5। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 1/19 इंटू इनको मल्टीप्लाई करेंगे -7 × 4 28, ठीक है। अब हमारे पास -8 और 6 8 6 48, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 5 5 25 और यहाँ पे 2 और यानी एक रो ख़त्म, एक कॉलम ख़त्म, एक एंट्री ख़त्म। अब दूसरी रो शुरू होगी तो दूसरी एंट्री शुरू होगी जी। तो -8 + 30 + 20 ये हमारे पास आएगा -40 और ये हमारे पास आएगा +36 और ये हमारे पास आएगा +5, ओके। स्टूडेंट यहाँ पे आप लिखेंगे इसको 1/19 और इसको आप सॉल्व करेंगे जी। ये हमारे पास कितना बनता है 25 और ये 28, ये हमारे पास 53 -48 तो ये हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये कितना बन रहा है, ये हमारे पास 20 और ये 30 40 और 40 वैसे 40 42, ओके। अब ये हमारे पास बन रहा है 36 और ये 5 41 और 41 और बैजेस ये 1 बन रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसको डिवाइड कर दें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब कैसे, इसके नीचे आप 19 लिख दें, इसके नीचे भी 19 लिख दें, इसके नीचे भी आप 19 लिख दें, तो ये भी हमारे पास ख़त्म और हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है।
अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और आपको डेफिनेशन ध्यान में रखनी होगी कि हमारे पास x जो है, x किसका नाम रखा था हमने, x1 का, x2 का और x3 को मैट्रिक्स का हमने नाम क्या रखा था, x रखा था। जबकि इसका ऑर्डर क्या है 3/1 और इसका ऑर्डर भी क्या है 3/1, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, ये इक्वल का साइन है, ऑर्डर सेम है, ये सेम है। जब इक्वल का साइन है तो इक्वल में दो कंडीशन, ऑर्डर सेम, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम। ऑर्डर सेम है तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री हम सेम करेंगे कि x1 जो है वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, वो 5/19 के इक्वल आएगा। x2 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 42/19 के इक्वल आएगा। जबकि x3 जो है वो हमारे पास 1/19 के इक्वल आएगा। तो ये हमारा आंसर है। अब इसी को हम करते हैं क्रैमर रूल से। अगर हमारे आंसर में कोई फ़र्क आता है तो वो हमारी कोई मिस्टेक होगी। तो स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन इज़ दिस, सॉरी मेथड इज़ दिस, बट आई एम नॉट श्योर कि क्वेश्चन इज़ ट्रू। आप चेक कर सकते हैं। वैसे इस सॉल्यूशंस को आप इन इक्वेशंस में पुट करके सेटिस्फाइड करवा सकते हैं कि अगर ये वाला क्वेश्चन ये वाला आंसर जो है इस वाली इक्वेशंस को मतलब सेटिस्फाई करता है कि अगर इधर हम x1, 2 और 3 की वैल्यू पुट करें और हमारे पास आंसर -4 आता है तो इसका ये मतलब होगा कि हमारे पास क्वेश्चन सही है।